Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri University, Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों को आज मैं पढ़ा रही हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है उसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, जिसमें हमारे पास क्लियरली उसने बताया हुआ है लेट एट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है? जो लीनियर स्पेस जो आपको मैं लास्ट टाइम बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ बताया जा रहा है पहली कंडीशन कि एक्स आपके पास क्या है, ये वेक्टर स्पेस है। अच्छा, ओवर अ फील्ड। अब हाँ, हमें पता है कि ना किसी ने, और ये जो फील्ड है ये फील्ड एफ से डिनोट कर रहे हैं। और आपको पता है वेक्टर स्पेस को किसी फील्ड पे हम किस तरह से डिनोट करते हैं? इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं एक्स ऑन एफ। अब इस एफ़ के बारे में बताया जा रहा है, इस एफ़ के बारे में बताया जा रहा है या ये आर है या ये सी है। तो ये जो फील्ड है या तो ये हमारे पास रियल नंबर है या ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स ये वेक्टर स्पेस ओवर आर कहलाएगा। और अगर ये सी के ऊपर है तो ये वेक्टर स्पेस ओवर सी कहलाएगा। अच्छा चलो, एक साइड पे हमने वेक्टर स्पेस लिया, दूसरी साइड पे हम क्या ले रहे हैं वो देखते हैं। देन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस डिनोट किया जा रहा है एक्स ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस किस पर है? एक्स पर। इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पीछे होता था, हमारे पास एक जैसे अब मैं आप लोगों को ग्रुप में बताती थी, ग्रुप में हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता था टुगेदर विद एक बाइनरी ऑपरेशन होता था और कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देते थे, हम कहते थे ग्रुप बन गया। इसी तरह हमारे पास रिंग आर होता था, नॉन एम्प्टी सेट आर होता था विद टू बाइनरी ऑपरेशन, एक एडिशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन, और ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था और ये हमारे पास क्या बन जाता था, क्या बन जाता था, हाँ रिंग बन जाता था। इसी तरह हमारे पास एक सेट वी होता था, नॉन एम्प्टी सेट, और उसके साथ भी बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और उसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता था और वेक्टर एडिशन होल्ड करता था। तो हम ये वेक्टर स्पेस बन जाता था। आप लोगों को याद होगा ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर स्पेस एक्स में दिया गया है कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर एफ। पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन। इसी तरह अब आप लोग देखें, जब ग्रुप बना रहे होते हैं तो नॉन एम्प्टी सेट के साथ कुछ ना कुछ एडिशनल हमारे पास हेल्पिंग मटेरियल गिवन होता है। उस स्टैटिक की वजह से ये दोनों मिलकर ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। ये मिलकर इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, रिंग बन जाएंगे। ये दोनों मिलकर वी के साथ कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे और हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने नॉर्म स्पेस में देखा था, नॉर्म स्पेस में हमारे पास क्या गिवन होता था, किसी को याद है? नॉर्म स्पेस में हमारे पास गिवन होता था, नॉर्म स्पेस को हम एन से डिनोट करते थे और उसके साथ गिवन होता था हमारे पास डिस्टेंस गिवन होता था, डिस्टेंस डी डिस्टेंस गिवन होता था ना, डी इस तरह से पता नहीं, मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस गिवन होता था। यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट एक्स होता था, यहाँ एक्स होता था। मीट्रिक स्पेस में ये होता था, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे, मीट्रिक स्पेस बन जाता था। इसी तरह हमारे पास और क्या हो गया, हमारे पास और क्या है, और नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस के लिए हमारे पास एन और विद नॉर्म, ये नॉर्म गिवन होती थी और ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे और हमारे पास ये नॉर्म स्पेस बन जाता था। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एक्स उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया, एन यहाँ पे नॉर्म स्पेस में भी एन वेक्टर स्पेस था, इधर भी इनर प्रोडक्ट में भी एक्स हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है इनर प्रोडक्ट। जैसे ये नॉर्म स्पेस था ना, यहाँ पे अब आपको इनर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। ये देखो इस तरह से नॉर्म स्पेस में यही काम करता था, एक्स क्रॉस एक्स से एलिमेंट एफ में फेंकता था। यहाँ पे भी यही काम होगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं और ये कर क्या रहा है, ये एक्स क्रॉस एक्स, मतलब हम इसको पेयर, ऑर्डर पेयर देते हैं, एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट देते हैं और ये हमें आंसर किस में देता है, हमारी फील्ड में देता है। तो अब दो चीज़ें हमें चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट और इसके बारे में बता दिया कि वो नॉन एम्प्टी नहीं बल्कि वेक्टर स्पेस है। दूसरा एक हमारे पास ये, इसे हम डिनोट कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस से और देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी पढ़े लिखे अंदाज में देख लेते हैं। देन द इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स is a mapping from this x क्रॉस x to f। एक मैपिंग है, जिस तरह से ये भी एक मैपिंग था, ये भी एक मैपिंग था, ये ऑपरेटर्स थे, ये ऑपरेटर्स थे।
तो ये हमने ये भी ले लिया, हमने नॉन एम्प्टी सेट भी ले लिया, एक हमने उसका हेल्पिंग मटेरियल भी ले लिया। आगे क्या हो रहा है, डेट इज़ विद एवरी पेयर ऑफ वेक्टर्स एक्स वाई देयर इज़ एसोसिएट यूनिक, मतलब इसी को इंग्लिश में बता रहा है। वो कहता है कोई भी वेक्टर आप लें एक्स वाई, मतलब एक्स यहाँ पे रखें वाई यहाँ पे रखें, उसके ऊपर इनर प्रोडक्ट अप्लाई करें, आपको आंसर में क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। यही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है। वो कहता है विद एवरी पेयर, हाँ जी ये पेयर इधर रखेंगे, every pair of vectors x and y there is, can associate a scalar which can be written as, हम उसे इस तरह से लिखेंगे, is called inner product of x and y। मतलब ये जो ये आपका लिखा हुआ है, ये थर्ड चीज़ अब वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वो कहता है अगर मैं लिखता हूँ x, y, ये, वो कहता है इसका मतलब है दिस मीन्स डैट inner product of x and y। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है। आगे विद एक्स एंड वाई सच डैट फॉर ऑल, वो कहते हैं जितने भी हमारे पास ये हैं और एक स्केलर्स वी हैव। अब ये प्रॉपर्टीज़ देखो, पहली प्रॉपर्टी जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ होती थी ना बाकी सारों की, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रा गौर से देखो, मैं एक एक करके आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको लिख के दिखाती हूँ, इसको ज़रा गौर से देखें आप लोग। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पहली प्रॉपर्टी इसको ज़रा गौर से देखें, इसको मैं ये ज़रा यहाँ लिख दूँ, ये उड़े ना। अच्छा पहली प्रॉपर्टी ये है कि x प्लस वाई कोमा जेड इज़ इक्वल टू एक्स कोमा जेड प्लस वाई कोमा जेड। ये दो चीज़ें, एक ये x, दूसरा ये इनर प्रोडक्ट, अगर ये मिल जाएं, और इसी इनर प्रोडक्ट को इंग्लिश में लिखा था तो ये हमें पता चला है कि इसका मतलब, इसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये इतना काम का नहीं है, ये हमारी डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे पास जो 1 2 3 ये आएंगी ना, ये सारी इसी की, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हो, एक ये इनर प्रोडक्ट हो, और ये अब ये जो प्रॉपर्टीज़ में स्टेट करने जा रही हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई, तो हम इन दोनों का पेयर जो बनेगा, जो भी पेयर बनेगा, हम उसे बोलेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बन गया है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें हो क्या रहा है, इसे ज़रा गौर फिक्र करो। z को ये फर्स्ट आप लोगों के पास, आप यहाँ पे भी एक वेक्टर रख सकते थे, यहाँ पे भी एक वेक्टर रख सकते थे। फर्स्ट वाली साइड पर आपके पास दो वेक्टर्स का एडिशन आ गया है, तो आपने क्या किया है, ये वाला वेक्टर x के साथ भी आएगा प्लस बाहर, ये वाला वेक्टर ये y के साथ भी आएगा प्लस y बाहर। अब आपको मैं सेकंड प्रॉपर्टी बताती हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। आज स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपको बताती हूँ। अल्फ़ा x कोमा वाई, अच्छा इज़ इक्वल टू, ये देखो ये है ठीक है। तो ये कहता है अगर स्केलर फर्स्ट वाली पोजीशन पे अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आप इसे बाहर कॉमन ले सकते हो, स्केलर बाहर चला जाएगा, अंदर आएगा x कोमा वाई आ जाएगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसी तरह अब तीसरी प्रॉपर्टी है, वो मैं अब आपको बता देती हूँ, उसे ज़रा गौर से देखिएगा। कहता है x कोमा वाई इनर प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, अगर हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, मतलब y फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, x पीछे उसकी पोजीशन पे चला जाए, तो क्या होगा। वो कहता है अगर आप चेंज करोगे ना, तो फिर ये होगा x एंड y, तो फिर ये होगा कि बाहर कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे सपोज डेट मैं आपको कह देती हूँ 3,2 इनर प्रोडक्ट है, अगर मैं इन दोनों की जगह चेंज करती हूँ 2,3 करती हूँ, तो वो बाहर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। आ रही है समझ? या चलो इसको हम एक और अल्फाज में ऐसे कहते हैं 6,5 कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 5,6 इनर प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ आप लोगों को? तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है। अच्छा अब फोर्थ प्रॉपर्टी बता देती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि इनर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट, वेक्टर एक ही वेक्टर है, इसका इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आ रही है समझ? नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा और यहाँ से एंड इसी से ही एक प्रॉपर्टी निकल रही है, अगर x कोमा x इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका आंसर 0 आ जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ आल्सो
ज़ीरो। वो कहता है अगर x ज़ीरो है तो 100% उसका इनर प्रोडक्ट भी हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये हमारे पास आ गई है सारी प्रॉपर्टीज़। जो ये प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। आप लोगों ने यहाँ नॉन एम्प्टी सेट लिया था और एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया था, और यहाँ सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। और फिर ये हमें ये कहता है कि हमारे पास ये इस तरह से है, और मतलब ये अगर फर्स्ट पोजीशन पे दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो हम उन्हें इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं। अगर अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा आप कॉमन ले सकते हैं। अगर एक्स और वाई की पोजीशन चेंज करेंगे तो बाहर कॉन्जुगेट आ जाएगा। और हर ऑर्डर हर वेक्टर का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल ज़ीरो है, या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या ज़ीरो आएगा। और ज़ीरो कब आएगा वो भी बता दिया कि अगर आपका x इक्वल टू ज़ीरो, मतलब अगर आपका ये नंबर ज़ीरो है, इट मीन्स उसका इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। अब आ जाते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की, आपको डेफिनेशन बताती हूँ। वो कहता है अ लीनियर स्पेस x, लीनियर स्पेस मतलब प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस x टुगेदर विद एन इनर प्रोडक्ट, और अगर आपके साथ इनर प्रोडक्ट हम दे देते हैं डिफाइन ऑन इट, और उस पर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, ऑन इट इज़ कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मतलब x टुगेदर विद दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब इसको हम मैथमेटिकली आपको इस तरह से मैं दिखा दूँ कि x कोमा ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाते हैं। ये देखो, नॉन एम्प्टी सेट विद स्टैटिक ग्रुप, नॉन एम्प्टी सेट विद दिस रिंग, नॉन एम्प्टी सेट विद दिस वेक्टर, नॉन एम्प्टी सेट विद मीट्रिक स्पेस, नॉन एम्प्टी सेट विद इनर प्रोडक्ट। ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्म, इसे नॉर्म स्पेस बोलते हैं। और ये x टुगेदर विद नॉर्म इज सेट टू बी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास बन गया है। तो अब आप लोगों को ये डेफिनेशन भी पता चल गई होगी इसकी। ये तो अभी हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन थी इसकी, तो मैं अभी आती हूँ उसके अगले लेक्चर के मेरे साथ आती हूँ, इसकी सारी ये प्रॉपर्टीज़ ये है ना, इनको वेरीफाई करवाती हूँ आप लोगों को। तब तक मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह।